अल्लाह दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे। फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी आंखें भिगोया करो। तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है। आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा, मगर आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं। मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं। मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया का। दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं, कहीं भी रो लें, आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर अल्लाह के सामने रोएंगे तो इज्जत बच भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी। याद रखें, अपने रब के सामने मेरी बहनें रोना सीखें और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखें। नबी की बेटी ने अर्ज की मालिक शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों को मैं 3 रोजे रखूंगी। अच्छा, सुबह को जब बच्चे दोनों ठीक हो गए उसके बाद सुबह को रोजे की वक्त आया। अच्छा, सहरी कैसे पानी से करवाई गई है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियां कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई। इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको। और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, दीननगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार। मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा, जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई। और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती हैं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कुछ दे सकती हैं? मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले, फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए। और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी, और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है। शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने। 2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई। 2 दिन की रोजादार बेटी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, तो अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, और वो आवाज ये थी कि मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? कि पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाहु अकबर जब निकले, एक हदीस अरग से जम करता हूँ। हदीस ये है, ये हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे, आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज है वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती हैं, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे, घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया है। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा दूं,
मैकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मैकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत बुरिश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मैकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मैकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है इस पर, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को यह समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है? बीबी से नहीं, बहनों से और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता जहां दिन रात फातिमा की सुन्नतें अदा होती। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं। तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाएं, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाएं, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई हूं, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कह लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया। फिर हुजूर याद आ गए। कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, इन नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूँ। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा रोने लगे, हुसैन ने देखा रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है, जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता, तुम्हारे पास सब कुछ है। अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर जब जलवा फरमा होंगे, हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था।
उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मैं बड़ी मुश्किल से कम आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई। 3 दिन की भूखी बेटी, नबी की बेटी ने और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ। तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुना तामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है? रोजे ये 3 दिन के क्यों हैं? ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा, मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन बनते नहीं खुदा, वाह वाह, जल्दी बोलो खुदा। अली, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते थे। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते एक कुरान पूरा। आपने पहले रकाब पर पांव रखा, जीन पर बैठने से पहले कुरान कहते मेरी शादी हुई फातिमा से। जब वो घर में आई, चक्की चला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, एक पांव रखता हूं रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज, अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? वाह 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 वाह। ये एक आशिक रसूल के चहलुम की फातिहा है। वाह सुभान अल्लाह। जिलानी भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं। वाह वाह वाह। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना। हुसैन का। ओए बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो। अफजल है कुल जहां में घराना। हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना। हुसैन का। नाना वाह वाह वाह। नाना। हुसैन का। अच्छा, हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने में, अपने जमाने में उसकी आवाज सबसे खूबसूरत। ये मोजज़ा नबी का होता है, उसकी आवाज, जल्दी बोलो, सबसे खूबसूरत। अब यूं कहो कि इस्माइल के जमाने में इस्माइल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बोलो।
नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत, आसिफ भाई नहीं, उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत वाह 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 नहीं है। यूं कहो कि मूसा जिधर से निकल जाए दिन निकल आए, वाह 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 मूसा जिधर से गुजरे जो अल्लाह का कलाम करे उसके चेहरे का हाल क्या होगा। वाह। अल्लाह का जिक्र करने वाले का चेहरा तमतमा जाता है, तो जो अल्लाह से कलाम करता हो उस मूसा का हाल क्या हो। मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब, ना इलियास के जमाने में उनकी 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 आवाज का कोई जवाब, ना दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनके चेहरे का कोई जवाब, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, ना उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल यह था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट लें। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं। सारे नबी जमा हैं। कहां पर जमा हैं? सारे नबी जमा हैं और वो सारे नबी जमा हैं बैतुल मुकद्दस में। अब नबियों का इमाम गया है। हालांकि हजरत यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब? वाह वाह हुजूर फरमाते हैं, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। हुस्न सबाहत वो है खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है एक बार देख ले तो नजर हटे ना। जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। है क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए। वाह वाह। जोर से बोलो जल्दी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे, यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे वो जिधर देखें अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती हैं जिन औरतों ने यूसुफ को देखा अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट देती। मगर मेरा इमाम आता है और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनत तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए, मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान कर रहा हूं सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए। हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। दोनों बच्चे बाहर आए, फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम
बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान आधे से बने हसन आधे से हुसैन। अच्छा हुसैन करबला में है,